इसमें रमेश, सुरेश और दिनेश 3 पार्टनर हैं। इनका रेशो था 3:2:1। दिनेश की डेथ हो गई और डेथ कब हुई है इसकी? 1 मई 2024 को। मतलब मार्च के बाद अप्रैल में रहा ये, अप्रैल और बस अप्रैल 1 महीने के बाद इसकी डेथ हो गई। अब जब इन्होंने इस समय पे सारा कैलकुलेशन किया तो रमेश का आफ्टर कैलकुलेशन कैपिटल आ रहा है 1,20,000 का, सुरेश का इस समय पे कैपिटल आ रहा है 80,000 का, और दिनेश जिसकी डेथ हुई है इसका कैपिटल आ रहा है 50,000 का। ओके, रमेश और सुरेश इन दोनों ने डिसाइड किया है कि हम बिजनेस को अभी और 8 महीने ऐसे ही चलाते रहेंगे, है ना। हम 8 महीने ऐसे ही चलाएंगे, कहीं हम ये शो ही नहीं करेंगे कि इसकी डेथ हो गई है। ओके, हम इसका अकाउंट सेटल नहीं कर रहे हैं अभी। हमने जो इससे पहले के क्वेश्चंस किए थे उसमें हम जैसे उसकी डेथ होती है उसका अकाउंट हम सेटल कर देते हैं। इन्होंने डिसाइड किया कि इनका सेटल नहीं करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 37 वी हैव 2 ऑप्शंस दैट पार्टनर कैन डू। ओके, फर्स्ट ऑप्शन ये है कि 8 महीने के बाद आप इसके 50,000 जो इसका ड्यू बन रहा है उस पर 6% का इंटरेस्ट दे दो। और 6% का ही क्यों? क्योंकि फर्स्ट चैप्टर इंटरेस्ट ऑन लोन, इसको हम लोन की तरह मान लेंगे, तो इसमें 6% का इंटरेस्ट बन जाएगा। पहला ऑप्शन ये है आपके पास। क्लियर बेटा? सेकंड ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसको प्रॉफिट शेयर दे दो इसका, लेकिन इसके रेशो के हिसाब से नहीं, सेक्शन 37 के हिसाब से। उसमें आप कैसे करोगे? इसकी टोटल कैपिटल कितनी है बेटा? 2,50,000 है ना। ये कैपिटल कितनी है तीनों की? 250। और हम दे किसको रहे हैं? दिनेश को। इसकी कैपिटल कितनी है? 50,000 है ना। इनटू 8 महीने का प्रॉफिट कितना अर्न किया है फर्म ने? 40,000। तो हम ये कैलकुलेट कर देंगे। 5 यहां से निकल के आएगा 8,000। ओके, और इंटरेस्ट से हम कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आएगा 2,000। तो द पार्टनर हैव बोथ द ऑप्शंस, या तो इसके साथ जा सकता है या इसके साथ जा सकता है। ओके, क्योंकि इसको सेटल नहीं किया गया तो जो एग्जीक्यूटर है, दिनेश का एग्जीक्यूटर जो है, आपको क्या लगता है वो कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करेगा? ऑब्वियसली क्योंकि इसमें ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो वो ऑन 31 दिसंबर जब 8 महीने पूरे हो रहे हैं तो उस समय पर वो मांगेगा कि 50,000 तो वो दे दो मुझे और प्लस 8,000 दो मुझे। ये सेकंड वाला ऑप्शन ऑप्ट करना है। ओके, अब देखो, या तो ये पार्टनर पहले ही सेटल कर देते, नहीं किया है। अब ये 2 ऑप्शंस हैं। जो एग्जीक्यूटर है ही वुड डिसाइड कि उसे कौन सा चूज करना है। समझ आई बात? कई केसेस में इंटरेस्ट का पैसा ज्यादा बनता है, तब वो इंटरेस्ट को चूज कर सकता है। इट इज अप टू हिम कि वो क्या करना चाहता। समझ आई बात? तो इसमें आप ये नॉर्मली कैलकुलेट करोगे कि उसका पेबल अमाउंट 58,000 होगा। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार आता है, वैसे भी आ सकता है।